सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। Hello students, welcome again to the Success Mantra and this is our next session for the concept talk of geography, जहाँ पर हम देख रहे थे फिजिकल डिवाइडेशन ऑफ द इंडिया, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है अभी तक हिमालय सेक्शन। ठीक है, किस तरह से उसका राइज हुआ, किस तरह से वो बना, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चल रहे हैं, जो है प्लेन्स, है ना, ग्रेटर प्लेन्स ऑफ इंडिया। और उसमें जो पहला सबसे प्रोमिनेंट प्लेन आपको देखने को मिलता है वो है नदर्न प्लेन, है ना। नदर्न प्लेन्स किस तरह से बना है उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। बच्चों, जो ग्रेट प्लेन्स हैं इंडिया के, अगर हम उसकी बात करें तो रिवर्स जो हिमालय साइड से जो एल्यूवियल सॉइल्स लाकर उन्होंने डिपॉजिट्स किए हैं, उसकी वजह से जो है ये ग्रेट प्लेन्स जो है उनका फॉर्मेशन हुआ है। देखो बच्चों, एक हिमालय का जो राइज है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स के बीच में, यूरेशियन प्लेट के बीच में जो कोलाइड हुआ है उसका रिजल्ट है। जब ये कोलिजन हुआ तो इसके बीच में एक फॉल्ट बनता है। दिस फॉल्ट इज नोन एज द HFF। और इस HFF फॉल्ट में शिवालिक से और उसके ऊपर से जो सॉइल्स इरोजन के थ्रू लाके डालती हैं नदियां, उसकी वजह से ही इन ग्रेट प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये याद रखना है। ये जो ग्रेट प्लेन्स हैं बच्चों, ये जो ग्रेट प्लेन्स हैं, ये ग्रेट प्लेन्स ऐसे समझिए आप कि जो एंशिएंट इंडिया जो प्लेट है, आप ऐसे समझिए, ये सेक्शन को छोड़ दीजिए अगर आप, ये सेक्शन, दिस इज द पेनिनसुलर इंडिया, दिस इज द पेनिनसुलर इंडिया। तो इसके ऊपर का जो दिस कुशनिंग पार्ट जिसमें सॉइल डिपॉजिट है बाय द रिवर्स, है ना, ये जो है ग्रेट प्लेन्स के अंदर आता है। ठीक है, मेजरली इसमें हम दो डिपार्टेशन कर सकते हैं, एक तो इंडस रिवर का प्लेन और गंगा रिवर का प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र रिवर का प्लेन। ठीक है, ये तीन मेजर रिवर हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर इस ग्रेट प्लेन को बना रही है। ध्यान रखना है बच्चों, इंडस रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज और ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने मिलकर इस पूरे नदर्न प्लेन को बनाया। ये पूरी दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेन्स में से एक है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ओके, जो हिमालय में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, है ना, और उनकी ट्रिब्यूटरीज का बनाया हुआ, इंडस रिवर का, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र का बनाया हुआ ये प्लेन है। ठीक है, इन तीनों रिवर्स का बनाया हुआ ये प्लेन है। ठीक है, ये लगभग इसका जो टोटल एरिया है वो आपको देखने को मिलेगा 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये क्या है, डिपॉजिट है। ठीक है, तो 7 लाख किलोमीटर के एरिया में ये टोटल डिपॉजिट है। ठीक है, ये पूरा एरिया। ओके, अगर इस पूरे प्लेन्स की हम बात करें तो ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और लगभग 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा। इसकी विड्थ की अगर हम बात करें तो आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, एडिक्वेट अमाउंट वाटर प्रेजेंट रहेगा, जिसकी वजह से आप एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ बहुत अच्छे से फ्लरिश होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेज है इस नदर्न प्लेन का। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर काफी डेंस सेटलमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना है बच्चों। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है इंडिया के नदर्न प्लेन्स की। नदर्न इंडिया इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, जैसा कि हमने पहले ही बात करी, 3 सेक्शंस में डिवाइड। पहला हुआ पंजाब प्लेन बच्चों, ये इंडस रिवर का आउटपुट है, आउटपुट ऑफ द इंडस रिवर। ठीक है, दूसरा हो गया कौन सा, गंगा प्लेन्स, ये किसका आउटपुट होगा, तो ये गंगा रिवर का आउटपुट होगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज का आउटपुट होगा। एंड थर्ड वन इज द ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो किस रिवर का आउटपुट होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर का आउटपुट होगा। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसको एक बार गो थ्रू होइए, आप समझिए कौन कौन से स्टेट्स में जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स में जो है ये डिवाइड है। इसको आप यहां से एक बार इस स्लाइड के थ्रू आप समझ सकते हैं, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, समझना है। अब 1 बाय 1 करके हम इसको समझते हैं। अगर हम वेरिएशन के हिसाब से देखें, रिलीफ के वेरिएशन के हिसाब से देखें, फीचर्स के हिसाब से देखें, तो नदर्न प्लेन को हम एज वाइज 4 रीजन में प्रॉपर्ली डिवाइड कर सकते हैं। जो सॉइल का डिपोजिशन हुआ है बच्चों, वो अलग अलग टाइम पीरियड पे हुआ है, न्यूएस्ट सॉइल और ओल्डेस्ट सॉइल। ठीक है, और हिमालय से सी तक पहुंचने में डिफरेंट स्ट्रेटा की सॉइल्स, तो उनके हिसाब से हम सॉइल को इन 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज भावर, नंबर 2 इज तराई, नंबर 3 इज बांगड़ एंड नंबर 4 इज खादर। ठीक है, समझना है इस बात को। देखिए इधर मान लीजिए ये हिमालय है, ठीक है,
तो हिमालय के जस्ट फुट हिल में बड़े बड़े यहाँ पे इस तरह से बोल्डर्स रहेंगे। तो बोल्डर से बना हुआ प्लेन, बोल्डर से बना हुआ प्लेन क्या कहलाएगा? भाबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भाबर। ठीक है, यहां पर जो रिवर है उनके बीच में से होकर गुजरती है और वो ऐसी खो सी जाती है। उसके बाद जो डिपोजिशन होगा वो थोड़े से बारीक, इस कंपैरिजन में बारीक सॉइल का डिपोजिशन होगा, ये कहलाता है तराई। ये क्या कहलाता है? तराई। उसके बाद रिवर के मेन स्ट्रीम के आसपास का एरिया, दिस वन इज खादर, दिस वन इज खादर, ये खादर है ना। और जो दूर वाला एरिया है रिवर की स्ट्रीम से, ऐसा प्लेन एरिया जहां पहले डिपोजिशन हो चुका है, अब वहां न्यू डिपोजिशन नहीं होता है, पुरानी मिट्टी अगर देखने को मिलती है, तो इसे कहते हैं बांगड़। इसे क्या कहते हैं? बांगड़। ठीक है, तो कहने का मतलब है रिवर के फ्लो होने के प्रोसेस के, फ्लो होने के पाथ में, उसके एंटायर लाइफ के दौरान जो डिपोजिशन उसने टाइम टू टाइम किया है, या वो करती रहती है या आज भी कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लेन्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो जस्ट फुट हिल में आपको देखने को मिलेगा भाबर, उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा तराई, रिवर की स्ट्रीम के पास में देखने को मिलेगा खादर। यहाँ पर लेटेस्ट डिपोजिशन होता है किसका? सॉइल का। जो नई मिट्टी लाएगी रिवर की है डिपोजिट करेगी वो, और जो ओल्ड सॉइल है उसके डिपोजिट को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बांगड़ कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? बांगड़ कहेंगे। ठीक है, यही यहां पर मेंशन किया है। भाबर में ये माउंटेन्स के फुटहिल में देखने को मिलेगा। छोटी बेल्ट होती है 8 से 16 किलोमीटर के आसपास की, ब्रॉड विड्थ इतनी 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी। माउंटेन के पैरेलल आपको ये प्लेन देखने को मिलेगा। शिवालिक के साउथ में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसे हमने क्या बोला है? भाबर। अभी जो हमने समझाया, सेकंड कौन सा होगा? तो सेकंड होगा बच्चों तराई, है ना। भाबर के साउथ में आपको ये देखने को मिलेगी तराई बेल्ट, लगभग 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी ये होती है। ठीक है, और इसमें जो है आपको जो नदियां गायब हो गई थी भाबर में, वो यहाँ पर जो है आपको वापस से रीइमर्ज होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, प्रॉपरली आप उनको देख सकते हैं, और उसका डिपोजिशन होना स्टार्ट होगा, और यहाँ की मिट्टी जो है वो खेती करने के लिए अच्छी होगी। भाबर में खेती नहीं हो सकती, है ना, वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। वहां नेचुरली पेड़ पौधे जो उग गए हैं वो हो जाते हैं, साल सागौन के पेड़ वहां होते हैं, फॉरेस्ट वहां होता है। लेकिन तराई वो पहला रीजन है जहां पर आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद रिवर बांगड़ सेक्शन, जो पुरानी मिट्टी है, जो ओल्ड मिट्टी है रिवर की मेन स्ट्रीम से दूर, वहां पर जो है आपको एक सबसे बड़े प्लेन्स जो है आपको बांगड़ प्लेन्स देखने को मिलेंगे। आज के टाइम पर ये जितनी भी कमर्शियल क्रॉपिंग हो रही है या एग्रीकल्चर हो रहा है, वो मेजरली इसमें पार्टिसिपेशन किसका है? बांगड़ का। यहाँ फ्लड का खतरा नहीं होता, यहाँ पर हेल्थी सॉइल डिपॉजिट होती है, उसमें उसकी फर्टिलिटी भी अच्छी होती है, और उसके स्ट्रेटा भी वेल डेवलप्ड होते हैं। जबकि खादर में फ्लड का खतरा रहता है बच्चों, है ना। यहाँ पर थोड़ा यंग डिपॉजिट होता है, हालांकि ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि ये बिल्कुल न्यूएस्ट सॉइल है, और इसमें जो मिनरल्स हैं, जो ह्यूमस है, उसकी क्वांटिटी भी कंपेयर टू ज्यादा होगी बांगड़ से, लेकिन फ्लड का खतरा यहाँ रहता है। ठीक है, तो ये एक डिपॉजिट है, एक ये ड्रॉबैक है, सॉरी, है ना। रेनी सीजन में यहाँ पर क्या आ जाता है? फ्लड आ जाता है। किसमें? खादर में। ठीक है, तो ये पार्ट है किसके? प्लेन्स के। ये किसके पार्ट्स हमने पढ़ाए हैं? प्लेन्स के। ठीक है, ये हमने प्लेन्स के पार्ट पढ़ाए हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां तक हमने ये समझा है किस तरीके से भारत में प्लेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द आवर ये जो आज का सेशन था हमारा, इसमें हमने आपको समझाया है कि भारत में जो फिजिकल ओवरव्यू हम देख रहे थे इंडिया का, उसमें हिमालय के बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट होता है वो कौन सा होता है? वो प्लेन्स का होता है। ठीक है, प्लेन्स कितने तरीके के? मेजरली आपको मिलेगा पंजाब प्लेन, जो कि इंडस रिवर से बनाया हुआ है ना। पंजाब की ट्रिब्यूटरी, पंजाब में कौन कौन सी रिवर हैं? तो इंडस, और उसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, झेलम। ठीक है, और जो गंगा का प्लेन है, उसमें गंगा, यमुना की और उसकी ट्रिब्यूटरीज गंडक, गोमती, घाघरा, घग्गर, इन सब ने मिलकर जो है प्लेन ये डेवलप किया है। जबकि जो तीसरा प्लेन है वो कौन सा है? वो ब्रह्मपुत्र रीजन का बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर का बनाया हुआ प्लेन है, और उसमें जो है ब्रह्मपुत्र और उसकी दिहांग दिवांग और सहनसरी, सुरसरी, इस तरह की बहुत सारी रिवर्स ने वहां पर जो है
डिपोजिशन करके जो है आसाम और बांग्लादेश या फिर उसके आसपास के एरिया में जितने भी प्लेन्स एरिया मिलते हैं वहां पर हमने डिपोजिशन के थ्रू जो है प्लेन्स को तैयार किया। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं कोस्टल प्लेन्स ये नहीं है, कोस्टल प्लेन्स अलग होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये हमारे रेगुलर प्लेन्स हैं, ग्रेट प्लेन्स हैं। कोस्टल प्लेन्स आर नॉट द ग्रेट प्लेन्स, दे आर दी कोस्टल एरियाज इन द सदर्न इंडिया। ठीक है, उसको हम बाद में समझेंगे। आज हमने सेकंड रिलीफ समझा है भारत की फिजियोग्राफी का, एंड दैट इज प्लेन्स। ओके, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्लेटू, है ना, प्लेटू पेनिनसुलर इंडिया का क्या कॉम्पोजिशन है, किस तरह से वो बना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।